कौन सी तुम्हारी मोहब्बत है? ये हमारी जमीन है, हमारी जायदाद है, अल्लाह के नाम पर इसका मालिक अल्लाह है। तुम हमसे छीनना चाह रहे हो। तुम्हारा दिल नहीं भरा 6 दिसंबर से, तुम्हारा दिल नहीं भरा दिल्ली की सड़कों पर हमारे खून की होली खेलने से, तुम्हारा दिल नहीं भरा हमारे बच्चों का एनकाउंटर करने से, तुम्हारा दिल नहीं भरा बुलडोजरों से हमारे घरों को तोड़ने से, तुम्हारा दिल नहीं भरा हमारे बच्चों के सरों से हिजाब खींचने से। वो जो कोड आ रहा है इंटरनेट पर, आप लोग उसमें जाकर मेल जरूर करें और ये बात लिखें कि अपोज करते हैं हम लोग। जो बिल आ रहा है वक्त का जरूर लिखें, दूसरों तक पहुंचाएं। फिर उन्होंने दिल्ली के तकियों के ताल्लुक से हजरत अमानुल्लाह दरवेश रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से भी बयान किया। अफसोस किया जाए तो कहां कहां का किया जाए। सिर्फ अमानुल्लाह दरवेश रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना ही नहीं, बल्कि पूना में एक मदार चिल्ला था जो कि गैर सुन्नी लोगों ने उस पर कब्जा किया, मदरसा बनाया और खा गए जी। आज चिल्ला भी तोड़ दिया गया। हजरत मूसा शाह सुहागी रहमतुल्लाह अलैह मेवात में मजार है, आज भी है हजरत मूसा शाह रहमतुल्लाह अलैह। वहां कोई और जमात के लोग बैठे हैं और तस्किरा भी नहीं करते कि ये किसका है। यहीं से आप चले जाएं सीधे नेपाल के करीब में एक जगह पड़ेगी, गोरखपुर के पास पड़रौना में हुजूर सरकार सैयदना शाह हुसैन मदारी रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना। डायरेक्ट खलीफा है जिंदा शाह मदार के, खादिम भी वही हैं जो पहले से जिंदा शाह मदार के खुद्दाम में से होते रहे। लेकिन अफसोस कि वो लोग ताल्लुक नहीं रखते मक्कनपुर शरीफ से। नुकसान सिलसिले का वहां हुआ है, दीन का भी वहां हुआ है जब अपने मरकज से ताल्लुक खत्म हो गया। आजकल लोग नए नए मरकज बनाते हैं, नए नए शेख बनाते हैं और कहते हैं कि अगर इनसे ताल्लुक नहीं रखोगे तो मुसलमान नहीं रहोगे। लेकिन हम सब का मरकज जो है वो है मदीना शरीफ। सुभान अल्लाह, जोर से कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मक्का है मरकज, शहरों की बुनियाद पर नहीं, बल्कि इसलिए कि वहाँ हमारे आका व मौला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, खाने काबा मौजूद है। मैंने ये मिसाल सिर्फ इसलिए दी क्योंकि अपने सेंटर से जुड़ा रहना ये बहुत बड़ी बात हुआ करती है। आप लोग खुशनसीब हो। एक किताब है हजरत दारा शिको कादरी रहमतुल्लाह अलैह की, उन्होंने तहरीर फरमाया, लिखा है कि जब इंडिया की आबादी तकरीबन 75 से 60 लाख के आसपास रही होगी, तब मक्कनपुर शरीफ में, सफीनतुल औलिया में लिखा, मक्कनपुर शरीफ के उर्से कुतुबुल मदार में 5 से 6 लाख का मजमा हुआ करता था। सुभान अल्लाह। यही बात लिखी मोहम्मद हसन ने अपनी किताब, अपनी तहरीर हफ्त तमाशा में। उन्होंने यही बात लिखी कि जब मैं मक्कनपुर शरीफ गया छड़ियों के जुलूस में, तो छड़ियों के जुलूस में जब मक्कनपुर शरीफ पहुंचा तो वहां देखा कि इस सिलसिले के लाखों फुकरा वहां पर मौजूद हैं। 350 साल पुरानी किताब है। छड़ियों का तस्करा किया उन्होंने और लिखा उन्होंने। टाइम है, बर्दाश्त कर पाएंगे मुझे कि नहीं आप लोग? हाँ, जरा मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। उन्होंने लिखा, रहा मैं दीग में आकर कई माह, चला वहां से रजाए हक के हमरा, डफाली यूं खड़ी करते हैं छड़ियां, वो छड़ियां क्या भली लगती हैं खड़ियां, रुबाने दफलियां बचती हैं पैहम, एकम दम का लगाते हैं सभी दम। सुभान अल्लाह। सभी दमदार के नारे लगाते हुए छड़ियों के जुलूस के साथ मक्कनपुर शरीफ पहुंचा करते थे। ताल्लुक था तो तमाम खानकाहें महफूज रहीं। मक्कनपुर शरीफ से ताल्लुक खत्म हो गया, खानकाहें भी लुटती चली गईं, चिल्लागाहें भी खत्म होती चली गईं। अगर आज भी
आप या आपके रिश्तेदारों में या इज्जो अकारिब में या आपके गांव के आसपास में कहीं ऐसी मजार है जहां इमली का दरख्त है, जहां पर धूना था, जहां पर अली के नाम का चिमटा गड़ा हुआ था, जहां पर माही मराती डंक का निशान मछली का निशान हो या फिर चिमटे का निशान हो या फिर इमली का दरख्त हो, ये तमाम निशानियां सिलसिले आलिया मदारिया की निशानियां हैं। अगर आपको कहीं दिखे तो आप वहां के खादिम से कहिए कि ये इसका ताल्लुक इस आस्थाने का मकनपुर शरीफ से है। यहाँ दमदार बेड़ा पार भी लिखवाइए, वहां से जाके इनका शजरा भी लेके आइए और साथ ही साथ अपने को मकनपुर शरीफ से मुत्तसिल रखिए और अपने को जोड़े रखिए। अगर ऐसा जुड़े रहेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला कभी भी सिलसिले आलिया मदारिया को नुकसान नहीं होगा जो हो चुका है। वरना मैं जहां जहां सफर करता हूं वहां नुकसान ही नुकसान देखा है, फायदा कहीं नहीं नजर आया। अल्लाह हिदायत अता फरमाए हमारे उन लोगों को जो सिलसिले मदारिया की खानकाहों में बैठे हुए हैं और वो ताल्लुक नहीं रखते हैं। बड़ी खुशी होती है, मौलाना हाशिम साहब ने बड़ी खिदमत की, बड़ी तहकीक की। अल्लाह इन जैसे बहुत सारे लोग पैदा फरमाए। इन्होंने कहा था मुझसे कि मुझे मलंग किताब गिफ्ट कीजिएगा। इनके वालिद साहब कहाँ हैं? हाँ माशाअल्लाह। तो उन्होंने आपको आना है मुरादाबाद। मैंने मुरादाबाद तो जाता रहता हूँ, कहा मुफ्ती हाशिम का घर है, गांव है। मैंने कहा ठीक है। इसके बाद मैं दोनों किताबें ले आया हूँ आपके लिए। अल्लाह तबारक व तआला आपकी उम्र में, इल्म में, अमल में बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन। इसी तरह आपसे सिलसिले आलिया मदारिया का काम होता रहे। सुभान अल्लाह। ये समझ लीजिए सैयद आले रसूल, ये देख के अब अदब मत करना कि आलिम है कि गैर आलिम। ये देख के अदब मत करना कि ये कितना बड़े अल्लामा है या नमाजी है कि बेनमाजी। ये देख के करना इनकी रगों में मुस्तफा का खून है कि नहीं है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दमदार अज़मत अहले बैत, अज़मत औलादे रसूल, नारे तकबीर। मैं कहता हूं कि ये किताब तज़किरे मशाइख़े मदारिया हो या फिर और जो खिदमात मौलाना हाशिम साहब कर रहे हैं, ये सारा का सारा फैजान निसारे मिल्लत का है। जरा कह दे सुभान अल्लाह। आप कहोगे कैसे? मैं कहूंगा कि एक आले रसूल की नजर ही किस्मतें बना दिया जाती है। सुभान अल्लाह। वाकया सुना होगा जुनैद बगदादी का। एक जुनैद तो बहुत बड़े पहलवान थे ना जी, सुना है ना? पहलवान थे, लड़ने के लिए पहुंचे तो एक नहीफ और कमजोर इंसान आया। कहा ये कहां से लड़ेगा मुझसे? लेकिन पब्लिक ने देखा कि उस कमजोर ने जुनैद को हरा दिया जी। बाद में पता चला कि वो कमजोर इंसान कोई और नहीं था बल्कि आले रसूल था। सुभान अल्लाह। कान में जाकर जुनैद से कहा कि सुनो, मैं आले रसूल हूँ, रसूलुल्लाह के घर का हूँ, मैं सैयद हूँ। मेरे घर में कई दिनों से खाना नहीं पक्का है, मैं भूखा प्यासा हूँ। अगर हार जाओगे कुछ इनाम मिल जाएगा और मेरा पेट चल जाएगा। जैसे ही जुनैद ने सुना, जुनैद ने उनको अपने ऊपर ले लिया, हार कबूल कर ली। यहाँ तो हार गए लेकिन आखिरत की जीत मिल गई। जैसे ही गिरे हैं, अल्लाह अकबर। अभी जुनैद पहलवान थे लेकिन एक सैयद का अदब करने की वजह से जुनैद सैयदुत ताइफा हो गए, वलियों के वली हो गए। तो ये मत देखो आलिम है कि नहीं है, नमाजी है कि नहीं है, मदारे पाक के घर का है। बेशक सुभान अल्लाह की एक नजर उठ जाती है, काम हो जाया करता है। अल्लाह हिदायत अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। वो जो कोड आ रहा है इंटरनेट पर, आप लोग उसमें जाकर मेल जरूर करें और ये बात लिखें कि अपोज करते हैं हम लोग। जो बिल आ रहा है वक्त का, जरूर लिखें, दूसरों तक पहुंचाएं। मैं बिल्कुल ताजा नया कलाम आज तक नहीं पढ़ा, बिल्कुल नया।